हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, एक सबसे छोटा सा टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डीडीटी। क्या नाम है? डीडीटी। जी हाँ स्टूडेंट, ये टॉपिक कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं डीडीटी होता क्या है, इस डीडीटी के कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन आता है उनको आज हम लोग टच करेंगे। क्लियर? मात्र आपको बस हम आपसे 5 मिनट लेंगे और 5 मिनट में ये पूरी टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, जो 5 नंबर आपको देकर जाएगा 5 मिनट में। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले उस टॉपिक पर जिसका नाम है डीडीटी। तो पहले देखते हैं डीडीटी होता क्या है। इनसे क्वेश्चन देख लो क्या आता है, पूछा जाता है डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरा डीडीटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तीसरा डीडीटी का उपयोग क्या होता है, चौथा डीडीटी कैसे बनाया जाता है, पांचवा डीडीटी का पर्यावरण में क्या प्रभाव है। तो आइए हम लोग ये जो जितने टॉपिक बताए हैं इनमें सब पर डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले डीडीटी से स्टार्ट करते हैं, जो इनके पूरे नाम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है डी डी और टी। देखो डी का मतलब होता है डाई, क्या होता है? डाई क्लोरो। ठीक, देखो डाई क्लोरो। और एक डी का मतलब होता है डाई फेनिल, क्या होता है? फेनिल। और एक का मतलब होता है, टी का मतलब होता है क्या? ट्राई क्लोरो एथेन। क्या होता है? ट्राई क्लोरो एथेन। 1 मिनट। क्लियर? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा ना, नेक्स्ट जो डीडीटी का स्ट्रक्चर होता है, यानी डीडीटी का स्ट्रक्चर। पहला टॉपिक हो गया डी और दूसरा टॉपिक है डीडीटी का स्ट्रक्चर। देखो दूसरी है डी डी और टी। ध्यान सुनिएगा, डी 1 मिनट, थोड़ा डी हमारा अच्छा से बन जाए और ये भी डी अच्छा से बन जाए, दिखने में सुंदर लगे। ठीक, आई बात समझ? देखो ध्यान से बने रहो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, क्लियर? देखो नेक्स्ट है डीडीटी का संरचना। डीडीटी का संरचना क्या? डीडीटी की संरचना। यहाँ पर देखो डीडीटी का जो संरचना होता है स्टूडेंट, पहले हमको बनाना क्या है, पहले सबसे पहले हमको क्या बनाना है? कार्बन, उसके साथ 3 क्लोरीन जोड़ दो। 3 क्लोरीन दिख रहा है सबको। उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पर कार्बन, एक कार्बन और बना देना है। इस कार्बन के साथ नीचे हाइड्रोजन जोड़ दो और इसके साथ 2 जोड़ो। शॉर्ट वर्ड में पीएच कर दो, सीएल कर दो, पीएच कर दो, सीएल कर दो। देखो क्या कैसा नाम हुआ? डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। तो हो गया डीडीटी। या इसको इस तरह बना लो, और सुंदर बनाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि मुझे दिखाना है अपने ताकत को, तो आ जाओ, इसको इस तरह दिखा देते हैं हम लोग। एच, फिर यहाँ पर ये कर देना है इस तरह, एरोमेटिक रिंग बना दो। क्या बना दो? एरोमेटिक। एक मिनट चलो, दिख रहा है सबको? अब यहाँ पर थोड़ा दिखना चाहिए आपको इस तरह एरोमेटिक, ये थोड़ा बॉन्ड सीधा हो जाए और इस तरह एरोमेटिक रिंग रिंग रिंग, और ये बन गया इधर, फिर इधर बन गया आपका इधर, ये करके दिखा। हो गया? अब देखो इसका जो ये बॉन्ड इधर थोड़ा सा टच होना चाहिए, तो इसका नाम क्या हो गया? देखो डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, यानी डी डी टी। ये हो गया इसका 2। हमने बोला ना कि डीडीटी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में इनसे 4-5 टॉपिक पूछे जाते हैं। हमने क्या बोला? पहला टॉपिक है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, दूसरा टॉपिक है डीडीटी का संरचना क्या होता है, और तीसरा टॉपिक इसके बाद बताएंगे। पहले 2 टॉपिक देख लो। तो पहले बोला क्या गया है, देखो डीडीटी का पूरा नाम डाई क्लोरो डाई फेनिल, मतलब एक डी से डाई क्लोरो, एक डी से डाई फेनिल और टी से ट्राई क्लोरो एथेन। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? डीडीटी का रसायन, मतलब डीडीटी का संरचना। तो डीडीटी संरचना क्या है, या आप इस तरह बना सकते हो और या तो इस तरह बना सकते हो। क्लियर? तो यही चीज है यहाँ पर आपकी डीडीटी से रिलेटिव कर सकते हो। चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जो डीडीटी की बनाने की विधि है। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डीडीटी की बनाने की विधि। आइए देख लेते हैं डीडीटी कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नाउ फर्स्ट है डीडीटी की बनाने की विधि। डीडीटी, 1 मिनट ये मार्कर। चलो देखो थर्ड टॉपिक है डी डी टी की बनाने की विधि। किसकी है? बनाने की विधि। किसी कोई दिक्कत? चलो अब विधि अच्छे से बना लेना आप लोग, ठीक है? मेरी विधि तो विधि की ज्यादा दिख रही है। 1 मिनट हो गया विधि। चलो अब देख लो डीडीटी कैसे बनाया जाता है। बोलोगे जब क्लोरल को क्लोरो बेंजीन के साथ गर्म करते हैं,
जब क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के साथ गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो बनता है DDT। क्या बनता है? DDT। देखो क्लोरल का सूत्र होता है यहाँ पर स्टूडेंट CCl3CHO। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। देखो C जो Cl है इधर, इसको खोल दो, ऐसे खोल दो, यानी कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़ा, इसको खोल दो, फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया O और यहाँ पर कर दो H। इस तरह कर सकते हो। अब हमने बोला क्या कि जब क्लोरल को किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, तो क्लोरोबेंजीन देखो ध्यान से, क्लोरोबेंजीन का सूत्र तो ये ऐसा होता है, बेंजीन रिंग के साथ क्या जोड़ना है हमको, क्लोरीन जोड़ देना है। अब इसे घुमा दो, तो आप ऐसे घुमा दो यहाँ पर इस तरह, चलो घुमा दिए, इस तरह हो गया। फिर यहाँ पर हम जानते हैं साइड में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम एक साइड का हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, बाकी ये जो मतलब हमने बोला क्या कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन जोड़ दिए, तो हमारा ये बन गया पूरा टॉपिक क्लोरोबेंजीन। अब फिर करना क्या है कि इस क्लोरोबेंजीन में सभी कोना में यहाँ 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 हाइड्रोजन है, तो हमको क्या करना है, खाली एक कोना के यहाँ का हाइड्रोजन दिखा रहे, तो ये नीचे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है, नीचे यहाँ पर, चलो इस तरह। अब वही चीज यहाँ पर सेम कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि क्लोरोबेंजीन बना दिए, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन के साथ हमको क्या कर देना है, यहाँ पर हाइड्रोजन Cl। अब ये दोनों क्या करना है, यहाँ से हमको निकाल देना, यानी इधर से हाइड्रोजन इधर से, वो किसकी उपस्थिति में निकलेगा, H2SO4 की उपस्थिति में। अब क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी रासायनिक यौगिक है, दो रासायनिक यौगिक है, दोनों रासायनिक यौगिक में अगर H2SO4 या कोई अम्ल मिलाते हैं तो जल बाहर निकलता है। ठीक, अब जल बाहर निकल गया, माइनस यहाँ से हो गया H2, बस जोड़ दो सबको, तो हो जाएगा जो है, इनको निकालने के बाद सब कुछ छोड़ दो, जोड़ दिए। चलो इसको थोड़ा छोटा कर दो, एरो को, Cl हो गया Cl, एक मिनट, चलो देखो Cl, फिर हो गया बाबू H नीचे, उसके बाद यहाँ पर जोड़ दो pH, इस तरह था हमारा pH, ए रिंग बाबा, इधर बन जाओ थोड़ा से, देखो pH, और यहाँ पर क्या हो गया pH हो गया, इसको बेंजीन बन गया। चलो ये बन गया यहाँ पर, बस Cl जोड़ दो, Cl बन गया पर क्या, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, यानी डी आपका बन गया। क्लियर? अरे सुन, एक बार और सुन लो, ध्यान से सुन लो, सुनो, बोला गया कि नहीं, जब दो क्लोरल मतलब जब क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के साथ H2SO4 की उपस्थिति में मिलाते हैं तो बनता है DDT और जल बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया DDT के बनाने की विधि। अब नेक्स्ट देखा जाएगा DDT का उपयोग, उसके बाद पर्यावरण पर प्रभाव। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना DDT का जो लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, DDT का उपयोग और DDT का पर्यावरण पर प्रभाव। क्लियर? तो दोनों हम टॉपिक देख लेते हैं और यहाँ पर लिखा भी गया, अच्छे से इसको तैयार कर लो ताकि आपकी जो DDT से क्वेश्चन है, DDT का इंट्रोडक्शन मतलब DDT क्या है, DDT का संरचना और DDT की बनाने की विधि, उसके बाद DDT का पूरा नाम, इसके साथ साथ DDT का उपयोग और DDT का क्या, पर्यावरण पर प्रभाव। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें जो हम पांचों टॉपिक बताए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट DDT का पूरा नाम और DDT का पर्यावरण पर प्रभाव, उसके साथ साथ DDT का उपयोग। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट टॉपिक है, उपयोग और DDT का पर्यावरण पर प्रभाव। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा गया क्या है, DDT का उपयोग। क्या लिखा गया है, DDT का उपयोग। तो सबसे फर्स्ट उपयोग क्या है, DDT का उपयोग जो किया गया ना, एक संपर्क कीटनाशक की भांति किया जाता है। मतलब कि आप अगर कहीं पर हो तो आपके संपर्क में जितने कीट होते, मतलब जितने भी छोटे मोटे कीट होते हैं, जैसे क्या दिया गया यहाँ पर, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि, अगर ये जो होते हैं ना, इनको मारने में उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ और इसका उपयोग है, DDT का उपयोग किया जाता था जो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर होते थे उसको भी मारने में किया जाता था। उसके साथ साथ टाइफाइड जो उत्पन्न करते थे डिजीज, उसको भी मारने में उपयोग किया जाता था। और उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि इसका उपयोग, यानी यह कृषि, लिख सकते हो DDT का उपयोग जो होता है ना, कृषि पीड़कों को मारने के लिए किया जाता है। देखो लिखा गया है यहाँ पर कि यह कृषि पीड़कों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। DDT का उपयोग किसके उपयोग में किया जाता है, कृषि पीड़क, मतलब कृषि, अगर आप एक किसान हो तो किसान अगर खेती कर रहे हो तो उस खेती में जो भी आपके पौधों पर हानिकारक होते थे जिन कीड़ों के द्वारा, उनको भी मारने में इसका उपयोग किया जाता था। क्लियर है बात समझ? अब देखो नेक्स्ट, इसका जो है ना पर्यावरण पर प्रभाव। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उपयोग उस समय याद ना आया तो आप बस खाली डायरेक्टली लिख देना कि इसका उपयोग जो होता है एक कीटनाशक के रूप में किया जाता है, इतना लिख दोगे हो जाएगा काम। क्लियर? अगर ये बातें आपको उस समय याद नहीं हुई तो आप बस खाली लिख देना कि DDT का उपयोग किसके उपयोग में किया जाता है, कीटनाशक के उपयोग में किया जाता है। अब नेक्स्ट दिया गया है DDT का पर्यावरण पर प्रभाव। तो यहाँ पर लिख देना शॉर्ट में पर्यावरण पर प्रभाव। क्या लिखना, DDT का पर्यावरण पर प्रभाव। तो अब देखो पर्यावरण पर प्रभाव क्या है इसका,
1940 में लगभग बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था। तो यानी हम कह सकते हैं कि आज ये जो हमारा मेडिसिन है ना, ये लेटेस्ट नहीं, ये बहुत पुराना है। तो ये जब स्टार्टिंग बनाया गया तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया गया। जब बहुत ज्यादा किया गया तो उसमें देखा गया बहुत हानिकारक सिद्ध होता था प्रोडक्ट। तो आप देखो उसमें क्या हानिकारक करता था हमारे पर्यावरण पर। पर्यावरण में पहला बात हानिकारक क्या करता था कि यह मछलियों के लिए भी अति विषैला पदार्थ सिद्ध हुआ। मछली जो उस समय थी बहुत मरती थी, क्या होती थी, मरती थी। यानी लिखा गया ना, यह मछलियों के लिए अति विषैला पदार्थ है। दूसरा बोला गया कि यह जंतुओं में शीघ्रता से उपापचय नहीं होता है, मतलब ये जंतुओं में जो होता है उपापचय प्रक्रिया आसानी से नहीं होता है। और नेक्स्ट ये जनन तंत्र पर भी प्रभाव डालता था जंतुओं में। तो लिखा गया नेक्स्ट ये जंतुओं में जनन तंत्र पर भी प्रभाव डालता था, या जनन तंत्र पर भी प्रभाव डालता है। क्लियर? तो ये इसका प्रभाव है, किसी को दिक्कत, और ये इसका प्रयोग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको अच्छे से तैयार कर लो। हमको उम्मीद है ना कि अगर आप 5 मिनट समय दियो, 10 मिनट समय दियो, तो आपका 5 नंबर पूरा मिलेगा बोर्ड में। क्लियर? तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। क्लियर?